भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कामिका एकादशी का व्रत आपको इस बार कब करना चाहिए। कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत एवं पारणा का समय कब से कब तक रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार कामिका एकादशी का महापर्व 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई 2022 यानी शनिवार को दोपहर 11:27 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन दोपहर 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 23 जुलाई को दोपहर 11:27 से एकादशी लगेगी, जो कि 24 जुलाई को दोपहर 1:45 तक एकादशी तिथि रहेगी। द्वादशी युक्त एवं सूर्योदय व्यापिनी जो सर्वोत्तम एकादशी है वो 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। और सभी संप्रदाय के मानने वाले, चाहे वो वैष्णव हो या स्मार्त हो, सभी को 24 जुलाई 2022 को ही इस बार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो 24 जुलाई 2022 रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन करना है। पारणा करने का जो समय रहेगा वो 25 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा दशमी तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। पराये अन्न का भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यानी एकादशी को 24 जुलाई को सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र और शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है। और उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प लिया जाता है उसमें हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है और हाथ के मध्य भाग में अंजलि में जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना है। पीला फूल इसमें रख लेना चाहिए और तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की मंजरी यदि आपके पास उपलब्ध हो, चूंकि उस दिन रविवार है इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ करके आप रख लीजिएगा। और संकल्प में तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी का पत्ता रख करके इस प्रकार आपको संकल्प धारण करके बोलना है। हम जैसा बोल रहे हैं उसको आप श्रवण करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तिथिर्विष्णुस्थावरो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियोगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः कामिका एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः रविवासरान्वितायां रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए मम आत्मनः अपने नाम
और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो अपना पूरा नाम सरनेम के साथ आपको उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे कामिका एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तथा आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी व्रत का विधिवत पालन कर सके। इसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, नित्य का पूजन अर्चन भी आपको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। इस दिन केवल और केवल फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है और इस दिन आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना है, सादे नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी में फरियाली नमक का ही उपयोग करना चाहिए जिसे सेंधा नमक कहा जाता है। और इस दिन आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा या फिर मसूर की दाल का उपयोग या अभक्ष भक्षण जो भी होते हैं अंडे इत्यादि उसका भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग न तो भोजन में करना है और पूजा पाठ में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह आपको एकादशी के दिन फलाहार बना करके पहले प्रभु को भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून काटना या कटवाना भी वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल इस दिन दुखाना नहीं चाहिए। घर आए हुए याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को हरी घास खिलाएं, भोजन करवाएं, भोजन खिलाएं, उनका पूजन अर्चन करें और गौ माता की सेवा करें। चाहे तो गौशाला में भी इस निमित्त आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसी तरह आपको तुलसी माता का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि तुलसी जी को हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं और लक्ष्मी जी को जब आप जल नहीं पिलाएंगे, पूजन नहीं करेंगे तो वो जो है कष्टमय रहेगी और वो जब कष्ट में रहेगी तो उसका आपको उनका श्राप भी भोगना पड़ेगा। इसी तरह एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना वर्जित माना जाता है। रविवार का दिन है, तुलसी जी से पत्ते आपको नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। सूखे तुलसी के पत्ते या तुलसी जी का चूर्ण भी उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। तथा एकादशी के दिन आपके घर परिवार में यदि जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन सूतक की अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। यदि आपके घर परिवार में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड अथवा रजस्वला अवस्था में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन या स्पर्श करना वर्जित माना जाता है।
तथा आपके घर में कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो यदि एकादशी व्रत करना चाहती हैं तो अच्छी प्रकार से फल या फलाहारी वस्तु का सेवन करते हुए अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। अगर आपको कुछ दवाई लेना है तो कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि औषधि लेने में किसी भी प्रकार का व्रत में कोई दोष नहीं माना जाता है। आप चाहें तो फलाहार करके भी सुबह दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन आपको जो है भगवान के पवित्र नामों का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम इत्यादि पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। और आपको भगवान के पवित्र स्तोत्र, जैसे आपको श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन अथवा श्रवण भी करते रहना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बहुत ज्यादा जगे हुए हैं या आपको सोना आवश्यक है तो आप सो सकते हैं और उठने के बाद स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, जितना आप के लिए संभव हो सके उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना है। और अगले दिन यानी 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे आपको सावन सोमवार का व्रत करना है या प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि 25 जुलाई को सावन का सोमवार है तथा उसी दिन प्रदोष भी है, इसलिए उस दिन सोम प्रदोष का महासंयोग भी निर्मित होगा। तो आप व्रत का पारणा अन्न को छोड़ करके अन्य वस्तुओं से कर सकते हैं, जैसे फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल, तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन आपको चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 2 दिनों तक हम चावल नहीं खाते हैं। इसलिए व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग करना बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि उस दिन सावन का सोमवार है, अगर आप सुबह व्रत का पारणा जल तुलसी जी के पत्ते से कर लेंगे तो शाम को भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए। ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुखारविंद से आपको कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें तो उनको आप कथा के निमित्त कुछ भी अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करेंगे, तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी के दिन आप वस्त्र दान करेंगे तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अन्नदान भी आप इस दिन कर सकते हैं। गौदान करना इस दिन बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। स्वर्ण दान, भूमि दान भी इस दिन आप कर सकते हैं, या आपकी जो भी श्रद्धा हो उस प्रकार आप एकादशी अथवा द्वादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करें। थोड़ा या बहुत जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप दान पुण्य करें, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। और जब हमारा धन पवित्र होगा और पवित्र धन से हम अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो सभी कर्म हम जीवन में अच्छे करते जाएंगे, उन्नति और प्रगति को निरंतर प्राप्त करते जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कामिका एकादशी की दिव्य कथा हमारे मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपके लिए वीडियो अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। उसको आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आप कामिका एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गौदान, वस्त्र दान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त नगद राशि देना चाहते हैं, या फिर द्वादशी के दिन आप
पारणा करते समय यदि ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, उस हेतु आप सामग्री या फिर नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त, मंदिर सेवा के निमित्त दान राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कामिका एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।